नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि फतेहपुर सीकरी किस शहर में स्थित है। इसके देखिए चार ऑप्शंस रहे हमारे पास। ये चार ऑप्शंस हैं: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और आगरा। राइट। तो फतेहपुर सीकरी जो है वो साथियों वो आगरा के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो अकबर के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा। प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रगान में कितने पद्यांश हैं। पद्यांश इट मीन्स होता है पैरा। ठीक है, कितने पद्यांश है ये बताना है। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास: 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रगान है ना उसके अंदर टोटल जो है वो 2 पैरा हैं। ठीक है, कितने पैरा हैं? 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहाँ अपनाया था। इसके देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास: बम्बई, अहमदाबाद, पटना और कोलकाता। राइट। तो देखिए साथियों जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसको कांग्रेस के द्वारा बम्बई में अपनाया गया था। कहाँ पर अपनाया गया था? बम्बई में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और बम्बई में भी कहाँ पर अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, कहाँ पर? ग्वालियर टैंक मैदान में इसको जो है वो अपनाया गया था। क्लियर है। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये 1942 के अंदर हुआ था। ठीक है, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपनाम किसने दिया था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास: सी गोपालाचारी, महात्मा गांधी, जे एल नेहरू और एम ए जिन्ना। राइट। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक और स्टोरी ये है कि गुजरात के अंदर एक आंदोलन हुआ था जिसको हम बोलते हैं बारदोली का आंदोलन या बारदोली का सत्याग्रह। ठीक है, इस सत्याग्रह की सफलता पर, क्योंकि इस सत्याग्रह को लीड कर रहे थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसकी सफलता के बाद बारदोली की जो महिलाएं थी, बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने महात्मा गांधी से कहकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिलवाई थी या उपनाम दिलवाया था। ठीक है, तो ये कुछ इसकी स्टोरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार के उपनाम की। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। प्रश्न क्या है कि आईने अकबरी किसने लिखी थी। इसके चार ऑप्शंस रहे आपके पास: फरिश्ता, इब्न बतूता, अबुल फजल और बीरबल। राइट। तो साथियों आईने अकबरी जो है वो लिखी थी अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा साथियों अबुल फजल की बात करें तो ये जो है वो नवरत्नों में शामिल था। ठीक है, नवरत्नों में शामिल था। और किसके नवरत्नों में शामिल था? ये अकबर के नवरत्नों में जो है वो शामिल था। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। प्रश्न क्या है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के समय रेलवे आरंभ हुई थी। इसके देखिए चार ऑप्शंस रहे: कर्जन, डलहौजी, हार्डिंग, रिपन। राइट।
तो देखिए, अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे की शुरुआत जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे की जो शुरुआत है भारत के अंदर वो 1853 में मानी जाती है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के अन्य कामों की बात करें तो इसने टेलीग्राफ लाइन जो है वो भारत में स्टार्ट करवाई थी। टेलीग्राफ लाइन के अलावा इसने जो है वो डाक व्यवस्था ये भी शुरू करवाई थी भारत के अंदर। और इसने जो है वो हड़प नीति लेकर आया था ये। इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्लियर है? तो ये कुछ डलहौजी के बारे में जानकारी थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? चार ऑप्शंस रहे इसके, ये ऑप्शंस हैं आबकारी, विक्रय कर, आयकर, उत्पाद कर। राइट। अब देखिए प्रत्यक्ष कर होता क्या है। प्रत्यक्ष कर को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं साथियों? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर मेनली जो है वो पूछा वो होता है, डायरेक्ट टैक्स को क्या होता है, वो इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आयकर इट मीन्स इसको क्या बोलते हैं हम? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है। इसके अलावा आबकारी, विक्रय, उत्पाद कर और जीएसटी। ठीक है। ये जितने भी टैक्सेस हैं ना साथियों, ये हैं इन डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। प्रश्न है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? चार ऑप्शंस रहे इसके, ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राइट। तो साथियों, राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है वो दिलाते हैं किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर शपथ दिलानी है तो उसको शपथ दिलाएंगे कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट मीन्स भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा इसका 22 वर्षा भी आपको याद रखना है। क्या? कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इट मीन्स भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे भारत के राष्ट्रपति। इट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। प्रश्न है कि राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? देखते हैं, चार ऑप्शंस रहे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधानमंत्री। राइट। देखिए, हम अगर राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद के प्रधान की बात करें तो वो होता है सीएम। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है। इसके अलावा अगर हम केंद्र की बात करें और केंद्र में मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है पीएम। इट मीन्स प्रधानमंत्री। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? राज्य सरकार, राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? होगा मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये ऑप्शंस देख लीजिए। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। राइट। तो देखिए साथियों, दिलवाड़ा जो मंदिर है ना, ये जैन मंदिर है। कैसा मंदिर है ये है जैन मंदिर। ठीक है। और दिलवाड़ा को जो जैन मंदिर है साथियों वो माउंट आबू पर है। कहाँ पर है? माउंट आबू। ये पड़ता कहाँ है साथियों? ये पड़ता है साथियों, पड़ता है राजस्थान के अंदर। कहाँ पर पड़ता है ये? राजस्थान के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। प्रश्न क्या है कि सरिस्का अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। राइट। तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है वो राजस्थान के अंदर आता है। कहाँ पर आता है? राजस्थान के अंदर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। प्रश्न क्या है कि रथ यात्रा किस मंदिर का मुख्य त्योहार है? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, द्वारका, अयोध्या, पुरी और वाराणसी। ठीक है। रथ यात्रा जो है ना साथियों, वो जो है वो पुरी में निकाली जाती है। कहाँ पर निकाली जाती है? पुरी में। और तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ये जो यात्रा होती है ना, ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। किसको? भगवान जगन्नाथ को जो है वो समर्पित है। और ये जो भगवान जगन्नाथ जो है वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान विष्णु के, या हम बोल सकते हैं कृष्ण अवतार जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? चार ऑप्शंस देख लीजिए। ये चार ऑप्शंस रहे। कीप योर क्रेडिबिलिटी, नो योर क्रेडिबिलिटी, नो योर क्लाइंट्स, नो योर कस्टमर। राइट। तो यहाँ पर साथियों बैंकिंग क्षेत्र में जो केवाईसी है ना, ये है नो योर कस्टमर। इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बैंकों के लिए ये होता है, इसमें केवाईसी में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं, ताकि जो है वो बैंक जो है वो अपने कस्टमर को जान सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए इसका केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। क्या है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? चार ऑप्शंस रहे इसके ये, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात। राइट। गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना जी साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका सौराष्ट्र के अंदर। किसके अंदर? सौराष्ट्र के अंदर आपको जो है वो ये देखने के लिए मिल जाएगा। और सौराष्ट्र कहाँ आता है? ये आता है साथियों गुजरात के अंदर। किसके अंदर आता है? ये आता है गुजरात के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं ये हमको बताना है। देखिए चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे चार ऑप्शंस, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं ना साथियों, वो अजंता की गुफाएं हैं आपकी महाराष्ट्र के अंदर। किसके अंदर? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि WHO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसका पूरा नाम है। क्या है इसका पूरा नाम, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस रहे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस और नॉट। ठीक है, नॉट इट मीन्स नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों WHO जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये तो यही आपको मालूम चल गया है, क्वेश्चन में भी लिखा है। WHO जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस रहे, और पहला ऑप्शन मोनाको, वेटिकन सिटी, नौरू और सैन मैरिनो। राइट। तो साथियों सबसे छोटा जो देश है ना वो है वेटिकन
सिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, वेटिकन सिटी जो है वो एक्चुअल में रोम का एक शहर है। ठीक है, रोम का, या बोल सकते हैं इटली का एक शहर है। ठीक है, और वेटिकन सिटी के अंदर जो है वो चर्च बने हुए हैं, और चर्च में होता है कौन, पोप। ठीक है, तो पोप को क्या है, एक स्पेशल पर्सन बनाने के लिए इन्होंने जो है वो इटली को एक देश का दर्जा दिलवा दिया, ताकि अगर इटली से कोई भी पोप अगर किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो उसका वैसे ही स्वागत हो जैसे कि एक किसी देश के एक अतिथि का स्वागत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी हो जाएगा। क्लियर है, तो अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सामने है हमारे। क्या है क्वेश्चन, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी यह बताना है। चार ऑप्शंस रहे हमारे पास। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर और एनी बेसेंट। राइट, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। क्या अर्थ है, ऑप्शंस रहे हमारे पास चार। जीवित मनुष्यों का टीला, बृहत मनुष्यों का टीला, मृत मनुष्यों का टीला और उत्तरजीवी मनुष्यों का टीला। राइट, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है साथियों मृतकों का टीला या मृत मनुष्यों का टीला जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डेसिबल है। क्या है डेसिबल, इसके चार ऑप्शंस रहे आपके पास। एक संगीत उपकरण, ध्वनि स्तर का मापक, एक संगीत ध्वनि और ध्वनि की तरंग दैर्घ्य। राइट, तो डेसिबल जो है ना साथियों ये ध्वनि स्तर का मापक है। ठीक है, ये एक मेजरमेंट देता है आपकी ध्वनि का कि कितनी तेज आवाज़ है इसकी। ठीक है, तो जो आपकी ध्वनि है उसका उसको किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। राइट, तो इसका कुछ ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, तो उम्मीद करते हैं 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे और सारे क्वेश्चन सर लगभग आप पर बन गए होंगे। क्लियर है, और इस सेशन की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है, इसके अलावा उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।